वो शख्स जो खैराती वजीर आजम बना बैठा है, अगर गैरत होती तो घर चला जाता। खैराती वजीर आजम बन के बैठा है, चिपका हुआ है कुर्सी के साथ। ये उसका हाल है कि वो चाहता है 2 मिनट मिले, 10 दिन मिले, मुझे वजीर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे इमरान खान एक खैराती पीएम बन के रह गया है पाकिस्तान में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का लालची है। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की ये हालात कर दिए उसने कि अब चमचे उसको डिफेंड भी करे तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों का नाम लेके डिफेंड कर रहे हैं। इनके पास ऐसा कोई तथ्य ही मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान ने वो अच्छा काम किया था ताकि उसको कुर्सी मिली रहनी चाहिए या फिर सत्ता में कायम रहना चाहिए। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक ही तथ्य दे रहे हैं कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अपने इशारों पे नचाया जा सके, जबकि ऐसा कुछ पाकिस्तान में आज तक विद्यमान नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना ही तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना ही कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई है, ना ही कोई संसाधन ऐसे हैं जिनका यूज दूसरे देश कर सकें। तो कहीं ना कहीं आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई सिर्फ एक ही चीज पे टिकी है, वो है बैरून मुल्क। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे इमरान खान का चमचा भी इसको डिफेंड कर रहा है और कैसे विपक्षी पार्टियों ने चिखम चिल्ली भी मचा रखी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कुछ ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये झूठा ख़त है या मरासला जो है इसके अंदर कोई तब्दीली की गई है, इस हुकूमत ने झूठ बोला है। तो आपको भी लगता है कि तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि वाकई में ऐसी कोई साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ या नहीं? देखें, इसमें आपका जो हाईएस्ट लेवल है, आपका एक कैबिनेट है और एक आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कमेटी है, वो दोनों में तो हो गया। बाकी बात रह जाती है कि आपने पार्लिमानी कमेटी को कहा कि आप आके देखें, वहाँ ये खुद नहीं आ रहे, ये दोबारा देख सकते हैं, ये चांस कहीं गया हुआ तो नहीं है। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक आप कह लें कि बुरे अल्फाज से या बुरे वाक़े के तौर पर, ये डरौने ख्वाब के तौर पर याद रहेगी। जिस तरह आप कह लें कि कभी भी कहीं भी किसी ने अगर मुल्की मुफादात के खिलाफ काम किया है तो वो तारीख का हिस्सा बनता है। सो ये भी एक वाक़या ऐसा है कि जहाँ पे एक मुल्क बैठ के तय करता है कि जनाब इस मुल्क में फ़लाँ हुकूमत होगी। अब 74 साल आज़ाद होने के बाद भी अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि हुकूमत कौन सी होगी और कौन से लोग उठेंगे, जाके तरीक़े एतमाद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, किसको कितने पैसे मिलेंगे, कौन उसके साथ कौन कौन होगा, तो इसका जिक्र तो आना ही आना है। तो इसकी इंक्वायरी भी होनी है और होनी चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है कि इसकी इंक्वायरी ना हो। ये खत एक बच्चे में के पास जाना है, ये व्हाट्सएप पे जाना है, ये लोगों ने पढ़ना है, इस पे डिस्कशन होनी है और इसका भुगतना है लोगों ने। जो लोग इसके होते हुए आज भी बढ़ के मारे तमाशा कह रहे हैं इसको। तमाशा देखें, तमाशा तो ये है कि अगर चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो जाहिर है जो आपके घर वाले ने शोर करना है कि जनाब मेरे घर चोर आ गए हैं, वो तमाशा नहीं होता। वो लोगों को मदद के लिए बुला रहा होता है, लोगों को कन्वे कर रहा होता है, देखो ये घटिया आदमी मेरी चोरी कर रहा है, देखो इस बंदे ने बिला वजह मेरे घर आया है, इसने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, वो तमाशा नहीं कर रहा होता। वो बेसिकली कानून को बुला रहा होता है, सोसाइटी को बुला रहा होता है, मुआशरे को बुला रहा होता है, उसका सोशल बाइकाट करने की या लोगों को दावत दे रहा होता है। ये वो तमाशा नहीं लगा रहा होता। सो बेसिकली ये चीज़ है, इसकी इंक्वायरी भी होनी है, इसकी पब्लिक इंक्वायरी भी होनी है, इसका मीडिया ट्रायल भी होना है, इसका ये सोशल मीडिया ट्रायल भी होना है, इसने जाना भी है और तारीख ने इसका फैसला करना है। जिसने तमाशा बनाया ये जाली था, जालसाजी का भी तय होना है कि जालसाजी थी या एक्चुअल था। लेकिन मैं समझता हूं जाली उस वक्त कहना नहीं चाहिए जिस वक्त आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर आप कह ले कि इस पे आपने प्रोटेस्ट कर दिया। अगर आपकी स्टेट ने प्रोटेस्ट कर दिया तो फिर आप किस बेस पे जाली कह रहे हैं? फिर अगर आपके जो यू कैन से कि पॉलिटिकल पार्टीज के सदूर जो हैं, ये साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक सदर हैं, किसी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको कहा जाता है कि आगे देखो, तो फिर जाली तो नहीं है उसमें। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसने जाना है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिटेल्स मांगनी है। सो मैं समझता हूं कि यहां जब हम बैठते हैं तो हमें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई इस तरह की बात ना करें। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं वो साफी हों या सियासतदान हो, मेरे जैसे हों या किसी और के जैसे हों, देखें हम वही लोग हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है जिनकी, जिस बंदे की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है उसी का आप जिक्र कर रहे हैं ना। किसी गली में फिरते हुए बंदे का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं आप। तो जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं जो इतना नोटेबल है,
उसको झूठ बोलते हुए, उसको इस तरह की बात करते हुए मैं समझता हूँ कि ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की बात ना करे। उसमें कोई नुक्ता निकलता है, उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका कोई कंसर्न है, उसकी इंटेंसिटी पे उसका कोई सवाल हो सकता है, वो तो हो सकता है। लेकिन आप कह आउट राइटली उसको जाली कह देना, ये अपनी इज्जत पे आप कह दागदार करने वाली बात है। बाकी मैं समझता हूँ सच्ची बात है, मैं अभी भी कहता हूँ ये बात डिवीजन की नहीं है, ये बात पार्टियों की नहीं है। ये बात है कि मेरा नाम हिस्ट्री में कहां लिखा जाएगा। मेरे मुल्क में, वो इटली हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो ईरान हो, वो अफगानिस्तान हो, अगर कोई बाहर से बैठ 74 साल मुझे आज़ाद हुए हो गए हूँ, मैं एटॉमिक पावर हूँ, मेरे 23 करोड़ की आबादी हूँ, ठीक है, और मेरे मुल्क में कोई बैठ के बाहर तय करे और मैं बाहर वाले के साथ खड़ा हो जाऊं, ये मेरे लिए सच्ची बात है, बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि हमें आजाद हो जाना चाहिए। आजाद लोग फिजिकली होते हैं, आजाद मेंटली होते हैं। आजकल किसी को कैदी बनाने की, गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल बात आमिर साहब कह रहे थे, जो आप कह रहे कि ये वो जो बात कर रहे थे कि 5th जनरेशन वार की जो बात है, ये वर्ल्ड वार 2 जो होता है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, वर्ल्ड ऑर्डर ये बना था कि किसी पे फिजिकली आपने कब्जा नहीं करना, आपने अपनी स्टेट्स बनानी है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है और उन लोगों को आपके लिए सेमी गुलाम बना। बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। सेमी स्लेव से कुछ लोग निकल गए, हमें निकलना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। आगे बढ़ने से पहले पंजाब के ऊपर आपका कमेंट देना चाहूंगी, आपका कमेंट पंजाब के ऊपर लेना चाहूंगी। पंजाब में क्या मामला चल रहा है? नंबर गेम पूरी है यहाँ पर? डेफिनेटली नंबर गेम पूरी होगी तो तभी बनेंगे और हम बन जाएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला हमारा बनेगा इंशाल्लाह, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और नंबर से बनना वैसे तो नहीं बनते जी, ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम है। ठीक है। बैरिस्टर आमिर असद साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं पंजाब में? यहाँ पर भी आपको लगता है कुछ सरप्राइज मिल सकता है यहाँ पर, या फिर पूरी कोशिश करेगी ऑपोजिशन मिलकर अपना कैंडिडेट जो है उसको वज़ीर आला बनाने के लिए? देखिए, अगर ढिठाई का नाम सरप्राइज़ है तो ठीक है, ऐसे सरप्राइजेस होते रहने चाहिए कि अगर आपने अक्सरियत माननी नहीं है और भाग जाना है तो ये सरप्राइज़ है तो अच्छी बात है। देखिए, बात ये है कि जो आपकी बहस जिसके बारे में हो रही थी, अगर कोई ले पर्सन बात करे, ये बात करे कि कमेटी के अंदर हो गया फैसला, कैबिनेट में आ गया, तो इसका मतलब है कि किसी के खिलाफ साबित हो गया, ये हाई ट्रिजन का मामला है। गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक कमेटी के इजलास में ये बातें फैसले हो जाते हैं? उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। जो कमेटी ने फैसला किया है वो ये किया है कि एक सफ़ीर ने ज़रा जो लैंग्वेज है उसकी हार्श है वो उसने यूज़ की है, उसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर ये इतने तुरम खान और इतने गैरतमंद होते तो उस मुल्क के सफ़ीर को मुल्क से निकालते, हम इनके साथ खड़े होते। ज़रा बात तो करते ना। बात ये है कि बात करनी कोई नहीं, नाम लेना कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को बदनाम करना है, तो ये काम चलेगा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में है, कमीशन बनाएं, सब करें, साबित तो करें ना कि ऐसा हुआ है। खत के अंदर तो ये बात है ही नहीं। आपने खुद ही एक आपके कमेंट्स हैं उसके ऊपर आपने खुद ही शोर मचाना शुरू किया हुआ है, ना कहीं पे वो खत पेश हुआ, ना कोई बात हुई। मेरे ख्याल से अब ये चूरन नहीं बिकेगा। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट 72 साल में 74 साल में बिक गए, बहुत हो गया। लोगों ने आपसे सवाल करना है 4 साल हुकूमत में कि 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, 50 लाख घर किधर हैं, 18 की कैबिनेट की बजाय 100 वजीर क्यों रखे थे? आपका गवर्नर हाउस गिराना था। गवर्नर कहता है ये नौकरियां बेचते रहे हैं, तारीख का करप्ट तरीन वजीर। ये गवर्नर इनका कह रहा है, इनका पार्लिमानी लीडर, इनका पंजाब का सदर कह रहा है कि नौकरियां बिकती थी और खातून अव्वल की सहेली जो थी वो फ्रंट लेडी थी सारे कामों के अंदर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुन नहीं रहे? तो लोगों ने ये चूरन नहीं बिकना, ये जी गद्दार है। लोगों ने आपसे पूछना है कि बदतरीन महंगाई की, बदतरीन गुर्बत की, बदतरीन बेरोजगारी की, कोई जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बना, कोई मुल्क से करप्शन खत्म नहीं हुई, कोई आपने पाकिस्तान का भला नहीं किया। सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या करते, आपने एयरलाइन बर्बाद कर दी, पासपोर्ट खत्म कर दिया। पाकिस्तान के अंदर आपने फसाद फिलर्स फैलाने की कोशिश की, आपने पाकिस्तान के समाज का बेड़ा गर्क किया, आइन तोड़ा, भागे। हम वो लोग हैं मुहिब्बे वतन, हम बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप तारीख को देखें ना बैरिस्टर साहब बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले बैरिस्टर साहब। तारीख को हम देखें तो क्या पहले हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से नहीं हो सका कि बैरूनी कुव्वतों के जरिए
आपकी जमात जो है भुट्टो साहब, वो तो डायरेक्ट मुतासरा फरीक है ना इस सारे मामले के, कि एक बैरूनी क़ुव्वत की वजह से किस तरह से मुतासर हुई पीपल्स पार्टी, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया, जिस भी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिनको भी इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया गया। लेकिन ये हुआ, अगर हम तारीख को देखते हुए आगे बढ़ें, उससे सीखते हुए आगे बढ़े, तो इतना मौका तो मिलना चाहिए किसी भी हुकूमत को। सिर्फ इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रही, अगर कोई और हुकूमत भी ये बात करती है, इतना मौका तो मिलना चाहिए ना कि वो जस्टिफाई कर सके, ये सबूत पेश कर सके, सामने ला सके कि वाकई में ऐसा हुआ है। आयशा साहब, आप मेरी बात सुने, ये टेलीविजन प्रोग्राम्स पे नहीं होंगे, ये बड़ा संगीन काम है। और मैं आपसे एहतजाज ये करता हूँ कि आप इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान की सारी कौमी क़यादत को गद्दार साबित कर रहे हैं कि क्या हमने सियासत अमेरिका के कहने पे की है? हमने 2020 में पीडीएम बनाया था, उसके अंदर भी हमने अदम एतमाद लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, अभी निकालें जाके इलामिया पीडीएम का, जिसमें हमने मेजबानी की थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले, हमने उस वक्त भी अदम एतमाद की बात की थी, आज से 2 साल पहले। तो मैं समझता हूं कि आप एक ऐसे शख्स को इनसेन वॉइस के ऊपर, जिस शख्स ने मुल्क के अंदर फसाद पैदा किया है, उसने हर सियासी मुखालिफ को या काफिर कहा है या मुनकर कहा है या गद्दार कहा है, क्या उसके एक इल्जाम के ऊपर आप पाकिस्तान की मुसलमा सियासी